फ्रांस की राज्य क्रांति पार्ट 3। राजा का पलायन। 20 जून 1791 ईस्वी को फ्रांस का राजा लुई 16वें का बरेन गांव के समीप भागने का प्रयास करते हुए पकड़ लिया गया। 21 जनवरी 1793 को फ्रांस के राजा लुई 16वें को मृत्युदंड दे दिया गया। इस घटना ने समस्त यूरोपीय देशों को फ्रांस की जनता के विरुद्ध कर दिया। प्रसा व ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा। अप्रैल 1792 में कारण इनके शासक लुई 16वें की मदद कर रहे थे, तो नेशनल असेंबली ने युद्ध की घोषणा कर दी। कवि राजेट दी लायल ने मार्सिल गीत गाया। मार्सिल आज फ्रांस का राष्ट्रीय गान है। सितंबर हत्याकांड। प्रशा के सेनापति ने फ्रांसीसी जनता को फ्रांस के शासक को मुक्त करने का आदेश दिया। ऐसा नहीं करने पर परिणाम भुगतने की धमकी दी। इससे फ्रांसीसी जनता भड़क गई। 10 अगस्त 1792 ईस्वी के दिन भीड़ ने राजमहल पर आक्रमण कर राजा के रक्षकों को मार दिया। इसमें 800 स्विस सैनिक मारे गए। राजतंत्र को हटाने की मांग। जैकोबिन दल के सदस्यों ने नया संविधान बनाने की मांग रखी। अस्थायी कार्यपालिका का निर्माण कर दांते को उसका अध्यक्ष बनाया गया। संपत्ति पर आधारित मताधिकार को समाप्त कर सार्वभौमिक मताधिकार तैयार किया गया। दांते ने उन सभी लोगों को मौत के घाट उतार दिया जिन पर राजा या शत्रु देशों को सहायता पहुंचाने की आशंका थी। हत्याकांड 2 से 6 सितंबर के बीच हुआ, अतः इसे सितंबर हत्याकांड कहा जाता है। नेशनल कन्वेंशंस 1792 ईस्वी से 1795 ईस्वी। 20 सितंबर 1792 से 26 अक्टूबर 1795 ईस्वी के मध्य शासन रहा। यह काल जैकोबिन व जिरोदिस्ट दलों के मध्य हुए संघर्ष तथा जैकोबिन ने किए हत्याकांडों के लिए जाना जाता है। कन्वेंशंस द्वारा देश को स्थायित्व प्रदान करते हुए गणतंत्र की स्थापना की गई थी। जैकोबिन व जिरोदिस्ट दल पेरिस के महत्व। राजा पर अभियोग एवं सितंबर हत्याकांड की जिम्मेदारी के प्रश्न पर बटा हुआ था। सितंबर हत्याकांड जैकोबिन दल के सदस्यों ने किए थे। जिरोदिस्ट चाहते थे कि सितंबर हत्याकांड के दोषी दांते व मारा को सजा दी जाए। जिरोदिस्ट दल जैकोबिन दल द्वारा पेरिस को अत्यधिक महत्व देने के खिलाफ जिरोदिस्ट अभियोग चलाकर ही राजा को सजा देना चाह रहे थे, जबकि जैकोबिन तुरंत बिना अभियोग के ही करने के पक्षधर थे। राजा को कन्वेंशंस में हुए मतदान के आधार पर 21 जनवरी 1793 ईस्वी को मृत्युदंड दे दिया गया। इस घटना का इंग्लैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली, रूस, स्पेन, हॉलैंड को फ्रांस के विरुद्ध कर दिया। जैकोबिन दल के नेता रॉबespierre, मारा, दांते जिरोदिस्टों से नफरत करते थे। इसी कारण अब फ्रांस गृह युद्ध की चपेट में आ गया। फ्रांस में 2 सरकारें काम करने लगी, एक पेरिस की सरकार या कम्यून या जैकोबिन दल, और दूसरी शेष फ्रांस सरकार या जिरोदिस्ट दल या कन्वेंशंस की सरकार। कन्वेंशन की सरकार क्रांतिकारी फ्रांस की तीसरी संसद थी। इसके कार्यकाल में ही 21 सितंबर 1792 ईस्वी को राजतंत्र की समाप्ति व गणतंत्र की स्थापना कर दी गई। इस समय देश के भीतर व बाहर क्रांति विरोधियों की संख्या बढ़ती जा रही थी। इसके नियंत्रण करने के लिए नेशनल कन्वेंशंस ने मार्च 1793 ईस्वी से लेकर जुलाई 1794 ईस्वी तक आतंक का शासन स्थापित किया गया। इसके तहत शक्तिशाली कार्यपालिका का गठन कर क्रांति विरोधियों को मृत्युदंड दिया गया।
इसके 3 अंग थे: जन रक्षा समिति, दूसरी सामान्य सुरक्षा समिति और तीसरी न्यायपालिका। फ्रांस की राजनीति में इस समय गणतंत्रवादी समर्थक 2 प्रमुख दल थे। पहला जिरोदिस्ट, दूसरा जैकोबिन। जिरोंदिस्ट दल, इस दल के अधिकांश नेता फ्रांस के जिरोंद प्रांत से संबंधित थे। इस कारण इनके दल जिरोंदिस्ट कहलाया। नेता आदर्शवादी, गणतंत्रवादी, उत्साही व्यक्ति थे, लेकिन ये अनुभवहीन व अव्यवहारिक व्यक्ति थे। इस कारण 1791 ईस्वी की व्यवस्थापिका सभा में जिरोंदिस्ट दल का बहुमत होने पर भी जैकोबिन दल से संघर्ष में पराजित हो गए। जिरोंदिस्ट पेरिस के अत्यधिक महत्व के विरुद्ध थे। इनका कहना था, पेरिस फ्रांस नहीं है। ब्रीसो मादमरोला जिरोंदिस्ट दल के प्रमुख नेता थे। जैकोबिन जैकोबिन दल का केंद्र पेरिस था। दल के सदस्य अधिक व्यवहारिक, उग्र गणतंत्रवादी व्यक्ति थे। जैकोबिन ने गणतंत्र की सुरक्षा हेतु आतंक का राज्य स्थापित किया। दांते, रोबेस्पियर, हेबर, मारा जैकोबिन दल के प्रमुख नेता थे। रोबेस्पियर ने ही आतंक का शासन स्थापित किया था। रोबेस्पियर फ्रांस में सद्गुणों का राजतंत्र स्थापित करना चाहता था। जैकोबिन दल की अधिकांश बैठकें पेरिस के कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब गिरजाघर में होती थी। इस कारण यह दल जैकोबिन कहलाया। जैकोबिन दल के सदस्यों में छोटे दुकानदार, कारीगर, घड़ीसाज, नौकर, मजदूर शामिल थे। जैकोबिन दल के सदस्य लंबी पतलून पहनते थे। इस कारण इन्हें सौ कुलात के नाम से जाना गया। ये स्वतंत्रता की प्रतीक लाल टोपी भी पहनते थे। कुलीन वर्ग धारीदार ब्रजेस घुटना पहनते थे। इस प्रकार सौ कुलांत बिना घुटनों वाला कुलीनों के विरुद्ध विरोध का प्रतीक था।